आज सिमरन की शादी की सुहागरात थी। सिमरन कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन हाथों में एक बड़ा सा बैगन लिए। जाकर सिमरन बिस्तर पर बैठती है, बैगन को सामने रखती है। हाय तौबा, आज मेरी सुहागरात है और मेरी सुहागरात आज मुझे इस बैगन के साथ मनानी पड़ेगी। आज मेरी क्या किस्मत आ गई है कि मेरी सुहागरात इस बैगन के साथ। जी मुझे सोच कर ही शर्म आ रही है। कितने सपने देखे थे, कितने सपने संजोए रखी थी कि सुहागरात में ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन क्या सारे सपने खाक में मिट गए। मुझे आज इस बैगन के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। जी मैं तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। सिमरन अपने आप को कोस रही थी, तभी वो बैगन उठ खड़ा होता है और बोलता है, अरे सिमरन, चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सुहागरात को ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। अरे तुम क्या करोगे? तुम अपनी साइज देखे हो, इतने से तो हो। अरे मेरे हाइट पर मत जाओ, मैं भले ही बैगन हूँ लेकिन मजा भरपूर दे सकता हूँ। चलो अब बकवास बंद करो। अरे सिमरन, मैं बकवास नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये देखो ग्लास में दूध रखा हुआ है, तुम्हारे लिए लेके आई थी, लो अब पी लो। अरे बस बस, और क्या चाहिए? अब दूध पी के ताकतवर बन जाऊंगा और फिर हमारी सुहागरात। आखिर सिमरन की शादी इस बैगन से कैसे हो जाती है? क्या सिमरन इस बैगन के साथ सुहागरात मनाएगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। सिमरन और समीर एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक रोज समीर और सिमरन दोनों पार्क में मिलते हैं। अरे समीर, हम लोग एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं और हम लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो चलो ना हम इस प्यार के बंधन को शादी के बंधन तक लेके जाएं और हम दोनों शादी कर ले। अरे सिमरन, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस कह नहीं रहा था। चलो आज तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। लेकिन समीर, अगर तुम्हारी माँ इस शादी के लिए नहीं मानी तो क्या करोगे? अरे सिमरन, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी पसंद माँ की भी पसंद है, और तुम देखने में इतनी खूबसूरत हो, माँ मना कैसे कर सकती है? देखना माँ मान जाएगी। और अगर नहीं मानी तो किसी और से शादी कर लूंगा। करके तो देखो, मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे ही समय बीतते हैं। समीर अपनी माँ को शादी के लिए मना लेता है और समीर की माँ भी सिमरन को खूब पसंद करती है। समीर और सिमरन की शादी मंदिर में करा दी जाती है। दोनों इस शादी से काफी खुश होते हैं। दोनों को अपना प्यार जो मिल जाता है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग अपना गृहस्थी जीवन खुशी खुशी बिताएं। अरे बेटा समीर, बहू, चलो अब घर चलते हैं। अरे माँ, तुम चलो, हम आते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, वो हमने एक जगह मन्नत मांगी थी कि शादी के बाद हम लोग पहली बार वहाँ जाके दर्शन करेंगे। हम वहाँ जाके दर्शन करके घर आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं इंतजार करती हूँ घर में। फिर समीर की माँ शकुंतला घर की ओर चल देती है और इधर समीर और सिमरन दोनों उस जगह की ओर जाते हैं जहाँ समीर और सिमरन मिलकर मन्नत मांगे थे। फिर समीर और सिमरन दोनों भोलेनाथ के मंदिर पहुँच जाते हैं। हे भोलेनाथ, हमने मन्नत मांगी थी, शादी के बाद पहली बार आपके दर्शन करूँगा। आज हमने शादी करके आया हूँ, हमारी प्रणाम स्वीकार करे और हमें आशीर्वाद दे कि हमारा जीवन सुखमय हो। समीर और सिमरन दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में आते आते सिमरन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ पर पके पके फल लगे हुए थे। सिमरन को देखकर काफी लालच आ जाती है। अरे समीर, देखो ना, पके पके फल लगे हैं, मुझे देखकर काफी लालच आ रही है, मुझे तोड़ के दो ना। अरे क्या सिमरन, घर में इतने सारे फल रखे हुए हैं, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अरे नहीं समीर, घर में वो फल खाने का मजा ही नहीं है जो इस फल में है, तोड़ के दो ना। अगर तुम तोड़ नहीं सकते तो बोल दो कि मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या सिमरन, बेकार में मेहनत करवा रही हो? आओ देखता हूँ। फिर समीर इधर उधर देखने लगता है, कहीं कोई पत्थर मिल जाए। सामने कुछ पत्थर रखे हुए थे। समीर की नजर पड़ती है। समीर पत्थरों में से एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर दे मारता है, लेकिन निशाना चुक जाता है, फल नहीं गिरते हैं। क्या समीर, कैसा निशाना है? मेरे लिए एक फल भी नहीं तोड़ सकते? अरे बाबा रुको ना, देखता हूँ। अब देखो, पक्का टूटेगा। फिर समीर दूसरा पत्थर उठाता है और पेड़ पर जोर से मारता है। उसी पेड़ पर एक पंछी घोंसला बनाए रह रही थी।
उस घोंसले में 2 अंडे भी थे। पत्थर आते देख पंछी तो उड़ जाती है। पत्थर जाके घोंसले में लगती है और घोंसला और अंडा दोनों नीचे गिर पड़ता है और अंडा टूट जाता है। ये देखकर पंछी को काफी बुरा लगता है। अरे तुमने मेरे अंडे को तोड़ दिए मेरे अंडे को। अरे सिमरन, ये देखो, ये चिड़िया तो बोलती है। हाँ, हम बोल सकते हैं क्योंकि हम एक परी हैं। हमें श्राप मिला था जिस कारण चिड़िया बने हुए हैं। हमें श्राप था अगर अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो हमारा श्राप टूट जाता। लेकिन मानव, तुमने हमारे अंडे को तोड़कर हमारे श्राप की अवधि को और ज्यादा बढ़ा दिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तुमने बहुत गलत किया। अरे क्या बकवास कर रही हो? चलो यहाँ से उड़कर भागो यहाँ से, वरना एक पत्थर तुम्हें भी मारूंगा, तुम भी यहीं पर ढेर हो जाओगी। एक तो गलती करते हो, ऊपर से घमंड भी दिखाते हो और हमें मारने की बात करते हो। हे मानव, जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। जिस प्रकार से तुमने हमारे अंडे को तोड़कर हमारे श्राप की अवधि को बढ़ा दिए, हमें इंतजार करना होगा दोबारा अंडा से बच्चे निकलने का। उस प्रकार से तुम भी बैगन बन जाओगे। बैगन, तुम भी बैगन से इंसान नहीं बन पाओगे जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते। क्या बकवास कर रही हो? भागो यहाँ से, कोई श्राप व्राप नहीं होता है और तुम ना ही कोई परी हो। चलो सिमरन, यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए शमीर और सिमरन वहाँ से जाने लगते हैं। शमीर और सिमरन वहाँ से जाने लगते हैं कि अचानक से उस चिड़िया का श्राप काम करता है। वहाँ से समीर गायब हो जाता है। अरे शमीर, कहाँ चले गए तुम? कहाँ गायब हो गए शमीर? अरे सिमरन, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। देखो नीचे, देखो नीचे। अरे शमीर, तुम बैगन बन गए कैसे शमीर? अरे सिमरन, दुनिया काफी बड़ी हो गई लगता है। सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये क्या हो गया? अरे शमीर, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। तुम छोटे हो गए, तुम बैगन हो गए हो। हे परी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारे पति को वापस इंसान बना दो। अब तुम्हें हुआ अपने गलती का एहसास, लेकिन मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती। जब तक हमारा अंडे पर से बच्चे नहीं आएंगे, तुम्हारे पति भी ऐसे ही रहेंगे। अब तो तुम्हें अपने बैगन के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जब तक कि हमारे बच्चे नहीं आ जाते। लो समीर, अब भुगतो। और तुम जिद करने पर तुले हुए थे, पहले माफी मांग लेते तो शायद ये समय नहीं देखना पड़ता। अब नहीं पता कब तक मुझे इस बैगन के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब चलो, घर चलो। फिर सिमरन और उसके बैगन पति दोनों घर की ओर रवाना होते हैं। शादी की दूसरी सुबह सिमरन किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास शकुंतला वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, सब्जी बनाने के लिए सब्जियाँ काट रही थी। अरे बहू, कल से समीर नजर नहीं आ रहा है। क्या बात है, कहीं गया है क्या? कुछ बोल के गया है तुझे? हाँ माँ जी, वो ऑफिस के काम से बाहर गए। काफी जल्दीबाजी में थे, इसीलिए आपको बोलना भूल गए। ओह, चल अच्छा है। एक काम कर बहू, जा तू उधर देख, मैं तेरी सब्जियां काट देती हूँ, तेरी मदद कर देती हूँ थोड़ी। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी। अरे बहू, जा ना, उधर देखना, मैं कर देती हूँ ना। ठीक है माँ जी। फिर सिमरन दूसरी ओर जाती है खाना बनाने के लिए और उसकी सास शकुंतला वहाँ सब्जियाँ काटने लगती है। वहीं सब्जियों के बीच सिमरन का पति बैगन सो रहा होता है, आराम फरमा रहा होता है। वहीं शकुंतला सब्जियां लेकर सब्जियां काट रही होती है। काटते काटते शकुंतला उस बैगन को उठाती है, यानी कि सिमरन के पति शमीर को, और उसे काटने वाली होती है। तभी अचानक से सिमरन की नजर पड़ती है कि उसका पति कटने वाला है। वो जल्दी से दौड़े दौड़े आती है। अरे माँ जी, छोड़ दीजिए, मैं कर लेती हूँ। और अपनी सास से अपने पति बैगन को छीन लेती है। अरे बहू, क्या हो गया? मैं तो काट ही रही थी। अरे नहीं माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सारा काम मैं करती हूँ। आप जाके आराम कीजिए, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, मैं जाके आराम करती हूँ। हाँ, और जल्दी लेके आना, काफी भूख भी लगी है। ये कहते हुए सास शकुंतला वहाँ से चली जाती है और सिमरन का बैगन पति रोने लगता है। अरे सिमरन, आज मैं कट जाता, जिंदा बलि चढ़ जाता। ऐसे कैसे? मुझे बचा के रखो, मुझे छुपा के रखो, ऐसे मत छोड़ा करो। आज तो मेरा भरता बन जाता। हाँ मेरे बैगन पति, अब से मैं आपको
संभाल के रखूंगी, इधर उधर नहीं छोड़ूंगी और सबसे ज्यादा आपका ख्याल रखूंगी। चिंता मत करिए, आपसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। सिमरन अब अपने बैगन पति को अकेला नहीं छोड़ती है और संभाल के रखती है, अपने साथ रखती है और सबसे ज्यादा ध्यान रखती है ताकि उसका बढ़ता न बन जाए। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं और 1 साल बीत जाते हैं। आज सिमरन और समीर की शादी की सालगिरह थी। सिमरन केक लेके आई थी, उसका बैगन पति भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अरे समीर, आज देखो 1 साल बीत गए। मैं माँ जी को झूठ बोल बोल के परेशान हो गई हूँ और मैं माँ जी को झूठ नहीं बोल पाऊंगी। आज यहाँ गए, कल वहाँ गए, हर रोज कुछ न कुछ पूछते रहती है और कितना झूठ बोलूंगी। अब मुझे नहीं लगता है माँ जी से छुपाना चाहिए। अब मैं जाके सच बता देती हूँ माँ जी को और मैं नहीं शिकूंगी और मुझे लगता भी नहीं कि आप कभी इंसान बन पाएंगे। अब जिंदगी भर आप बैगन ही बने रहेंगे। अरे सिमरन, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। माँ सुनेगी तो अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, कुछ हो जाएगा। आज इस वक्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाद बाकी नहीं पता कल क्या होगा। अब मुझे भी नहीं लगता है कि मैं बैगन से इंसान वाली जिंदगी बिता पाऊंगा। अब बैगन ही रह जाऊंगा जिंदगी भर लग रहा है। खैर छोड़िए, चलिए केक काटते हैं। अरे मैं तो चाकू लाना ही भूल गई। आप रुकिए, मैं भी चाकू लेके आती हूँ। फिर सिमरन चाकू लेने के लिए वहाँ से जाती है। इधर बैगन वहीं पर इंतजार कर रहा होता है कि अचानक से बैगन के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है और देखते ही देखते बैगन वापस से इंसान में बदल जाता है। सिमरन जब वापस चाकू लेकर आती है, सामने समीर को देखकर काफी खुश हो जाती है। अरे समीर, तुम इंसान बन गए, यानी कि उस चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल आए। हाँ सिमरन, आज इंसान बनके मैं बहुत खुश हुआ। सच में मुझे जो श्राप मिला था बैगन बनके, अजीब सी जिंदगी हो गई थी। न जाने जिंदगी का इतना डर लगता था कब चला जाए, कुछ पता नहीं। अब से कोई गलती नहीं करूँगा और मैं दोबारा बैगन नहीं बनना चाहता। समीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर दोनों मिलकर केक काटते हैं और इस सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं और आगे की जिंदगी खुशी बिताते हैं। कुणाल और पायल एक दूसरे से कई सालों से प्यार करते थे। वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, इसीलिए पायल के घर वालों से बात करने का सोचते हैं। एक रोज पायल के पापा के पास कुणाल और पायल जाते हैं बात करने के लिए शादी की, लेकिन पायल के पापा इस रिश्ते को नहीं मानते हैं। अंत तक कुणाल और पायल एक निर्णय लेते हैं और मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर कुणाल अपनी बीवी पायल को अपने गांव ले आता है। बेटे कुणाल की आवाज सुन उसकी बूढ़ी माँ रेशमा देवी धीरे धीरे बाहर आती है। कौन है? बेटा कुणाल आया? कुणाल बेटा, लेकिन ये... अरे माँ, ये पायल है। हम दोनों ने आज शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? वाह वाह वाह, अरे बहू तो बड़ी प्यारी है। अरे बहू आओ, बाहर क्यों खड़े हो, घर के अंदर आओ। चलो पायल, अंदर चलो। फिर कुणाल पायल को लेकर घर के अंदर आता है। कुणाल पायल को दूसरे कमरे की ओर लेके आता है। आ जाओ बहू, आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे पायल, तुम यहाँ बैठो, माँ के साथ बातें करो, मैं थोड़ा सा बाहर से घूम आता हूँ। ये कहते हुए कुणाल वहाँ से चला जाता है। अरे बहू आओ,
ये देखो, ये तुम्हारा कमरा, अब से तुम यहीं रहना। पायल इधर उधर घूम के देखती है, लेकिन उसे कुछ डाउट होता है। तभी अपनी सास से पूछती है, माँ जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ बहू, पूछो ना, क्या बात है। माँ जी वो बाथरूम कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? अरे बहू, हमारे गांव में बाथरूम नहीं होते, हम तो सभी खुले में जाते हैं शौच करने के लिए। तुम भी चली जाना, मुझे पता है तुम शहर से हो ना, पहले तुम्हें आदत नहीं होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जी वहाँ। अरे बहू, गांव के सभी औरतें जाती है, उनके साथ चली जाना सुबह सुबह। पायल को ये बात सुनकर काफी आश्चर्य होता है कि घर में बाथरूम नहीं है, अब उसे बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी सुबह पायल की नींद खुलती है। नींद खुलते ही पायल को बड़ी जोर की शौच लगती है। अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? पायल इधर उधर कर ही रही होती है कि उसकी सास रेशमा देवी वहाँ पहुँच जाती है। पायल को देखकर कहती है, अरे बहू क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ माँ जी, वो शौच। ओ शौच आई है, तो इसमें शर्माने की क्या बात है। जा जा बहू, सामने नदी है, वहाँ चली जाना, वहीं सभी जाते हैं। लेकिन माँ जी मैं अकेले कैसे? ओ शर्मारी, रुक रुक, मैं देखती हूँ किसी को। फिर रेशमा देवी घर से बाहर जाती है किसी को देखने के लिए, और इधर पायल घर के अंदर इंतजार करती है। तभी रेशमा देवी किसी एक लड़की को लेके आती है। अरे सीमा, ये देख, ये मेरी बहू है, जरा इसे लेके जा अपने साथ, इसे भी शौच लगी है। ओ ठीक है, चलिए भाभी मेरे साथ, जल्दी से चलिए। जा जा बहू, इसके साथ चली जा। फिर पायल सीमा के साथ जाती है शौच के लिए। सीमा पायल को लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है, लेकिन पायल के सामने सबसे बड़ी समस्या तो अब आती है। अरे सीमा, कहाँ जाऊँ शौच के लिए? अरे भाभी कहीं भी जाके बैठ जाओ, देखो गांव के सभी औरतें किसी न किसी पेड़ के पीछे या कहीं भी बैठे हुए हैं और शौच कर रहे हैं, आप भी जाके कर लो, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन ऐसे खुले में कैसे होगा? हम सब तो ऐसे ही करते हैं। बड़ी जोर की शौच लगी है मुझे, मैं भी जा रही हूँ। अरे सीमा सीमा सीमा, अरे शौच तो मुझे भी लगी है, ये भी चली गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? पायल इधर उधर जाती है, घूमती है फिरती है, लेकिन समझ नहीं पाती है कहाँ वो शौच के लिए बैठे। तभी पीछे से एक औरत कहती है, अरे ओ लड़की, इधर आ जा मेरे पास, मेरे साथ बैठ जा, दो बातें भी हो जाएगी, जान पहचान बढ़ जाएगी। अरे कैसी कैसी औरत है। अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप अपने आराम से करें। पायल इधर उधर घूरते रहती है, बैठती है, लेकिन शौच नहीं होता है। धीरे धीरे गांव की सभी औरतें एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अरे सभी का शौच हो रहा है, सभी कोई चले जा रहे, मेरा ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? अंत तक पायल शौच नहीं कर पाती है। तभी सीमा आती है। अरे भाभी, हुआ शौच तो चले। पायल और शर्म से कुछ कह नहीं पाती है। अरे हाँ हाँ हो गया, चलो चलो। पायल बिना शौच किए ही सीमा के साथ वापस घर लौट आती है। ऐसे ही दूसरी सुबह फिर से पायल और सीमा दोनों शौच के लिए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। अरे भाभी कहीं जाके बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ शौच करने के लिए। ये कहते हुए सीमा वहाँ से चली जाती है। अरे ये सीमा तो हर रोज चली जाती है, मुझसे शौच नहीं हो रहा है, कल भी नहीं हुई थी, मेरी हालत खराब है, अब मैं क्या करूँ? आज कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। पायल शौच करने का ठान लेती है और आगे बढ़ती है एक अच्छा सा जगह ढूंढने के लिए। वो इधर उधर देखती है, घूमती है फिरती है, अंत तक उसे एक बड़ा सा पेड़ का खोल दिखता है, जहाँ पर नीचे से पेड़ खाली था। अरे ये पेड़ का खोल यहाँ हो सकता है, चारों तरफ से ढका हुआ है, तो शायद मैं यहाँ शौच कर पाऊँ, लेकिन अंदर अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप हुआ तो? अरे शौच से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले शौच कर लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा सांप हुआ या कीड़ा हुआ। फिर पायल उस पेड़ के खाल में घुस जाती है और वहीं पर बैठ जाती है शौच करने के लिए। कुछ समय बाद पायल का शौच हो जाता है। अरे शांति मिली आज शौच करके, वरना न जाने क्या होता। अब से मैं हर रोज इसी खोल पे आऊंगी शौच करने के लिए, एक अच्छा सा जगह मिला है। शौच करने के बाद पायल और सीमा वापस चले जाते हैं। ऐसे ही पायल अब हर रोज आती है
उस पेड़ की खाल के अंदर जाती है, बैठती है और शौच करके चली जाती है। पायल के पास तो सबसे बड़ी समस्या अब आती है। जहाँ वो शौच करती थी पेड़ के खाल में, वहाँ शौच से भर चुका था और मक्खियाँ बिन बिना रही थी। अब उसे उसके अंदर जाने में भी घिन आ रही थी, क्योंकि चारों तरफ शौच ही शौच थी। अरे अब मैं क्या करूं? ची 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 ची, अब मैं यहाँ कैसे जाके शौच करूं? चारों तरफ मक्खियाँ बिन रही है, शौच से भरी पड़ी है, मुझसे ना हो पाएगा शौच। अब मैं क्या करूं? और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पायल और शौच नहीं कर पाती है घिन से और वहां से चली आती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता है और पायल शौच ना कर करके पायल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आ, 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 अरे बहू, क्या हो गया बहू? बहू क्या हो गया? माँ जी, वो पेट में काफी दर्द हो रही है। अरे बहू रुक जा, मैं अभी कुणाल को बुलाती हूँ। कुणाल बेटा, कुणाल बेटा, जल्दी आ, देख बहू को क्या हो रहा है। कुणाल घर पर ही था। अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े कमरे में आता है। अरे क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे देखना बेटा, बहू के पेट में काफी दर्द हो रहा है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जा दिखाना बहू को। हाँ माँ, अभी लेके जाता हूँ। चलो पायल, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। कुणाल जल्दी से पायल को लाकर क्लिनिक में भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर साहब पायल को अच्छी तरह से चेक करते हैं। अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है इसे? पेट में अचानक से इतनी दर्द क्यों होने लगी? अरे भाई साहब, इसके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। शौच ना कर करके, शौच को रोक रोक के ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब आगे भी अगर ये प्रॉब्लम बढ़ा तो काफी दिक्कत हो सकती है। इसका कुछ निवारण कीजिए। क्या करे डॉक्टर साहब, आप ही बताइए कुछ। शायद आपकी पत्नी को घर के बाहर खुले में शौच करने में दिक्कत होती है, जिस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। आप घर में शौचालय क्यों नहीं बना लेते? अगर घर में शौचालय होगा तो ये आराम से शौचालय जा सकती है और ये दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल आगे आप देख लीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुणाल पायल से पूछता है, अरे पायल, तुम्हें अगर शौच जाने में दिक्कत हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं कही? अरे कुणाल, कैसे कहती? बड़ा खराब लगता है, सभी कोई बाहर खुले में शौच करने जाते हैं और मैं घर में शौचालय बनाने के लिए कहूँ, ऐसा लगता है। और मुझे काफी शर्म भी आ रही थी। अरे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य सही रहे तो सब कुछ सही है, और घर में शौचालय बनाना कहाँ गलत है? ये तो एक अच्छा चीज है जो हम घर में शौचालय बनाएं, बाहर खुले में शौच ना करें। आज ही मैं मिस्त्री से बात करके घर में शौचालय बनाने का बात करता हूँ, ताकि आगे से तुम्हें और कोई दिक्कत ना हो शौच जाने में। कुणाल अपने घर के बाहर एक छोटा सा शौचालय बना देता है, जिस कारण पायल को अब शौच जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और वह बीमार भी नहीं पड़ती है। अब सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.